भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना, इसके पीछे बहुत ही गहरा कारण है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या कथा है। तो आपको बता दें, कौरवों के छल के बाद जब पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूर्ण कर लिया, तब भी दुर्योधन उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटाने को तैयार नहीं था। जब हस्तिनापुर दूत बनकर गए श्री कृष्ण स्वयं संधि करवाने में असफल रहे, तब उन्हें आभास हुआ कि अब महाभारत का युद्ध निश्चित है। इसके बाद पितामह भीष्म ने भी श्री कृष्ण से एक ऐसी भूमि खोजने का अनुरोध किया जो युद्ध के लिए उपयुक्त हो। श्री कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध मानवता के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक युद्ध भूमि खोज का प्रारंभ किया। श्री कृष्ण को इस बात का भय भी था, चूंकि दोनों ओर संबंधी ही युद्ध कर रहे थे, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध आरंभ होने के बाद एक दूसरे को आमने सामने देखकर कौरव और पांडव संधि कर लें और इस महायुद्ध का आयोजन विफल हो जाए। यही कारण था कि वो युद्ध के लिए एक ऐसी भूमि खोज रहे थे जिसका इतिहास अत्यंत भयावह और कठोर रहा हो। ऐसा इसलिए कि वे जानते थे कि इस युद्ध में भाई भाई से, पिता पुत्र से और गुरु शिष्य से युद्ध करने वाले हैं, और इसी के लिए उनके मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता का भाव शिखर पर रहना बेहद जरूरी था। यही सोचकर उन्होंने अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजा ताकि वो एक ऐसी भूमि का पता लगा सकें जो सर्वाधिक भयानक और कठोर हो। वापस आकर उनके गुप्तचरों ने अपनी अपनी दिशा के सर्वाधिक भयावह अनुभव उन्हें बताए, किंतु जो गुप्तचर उत्तर दिशा की ओर गया था, उसने वासुदेव को कहा कि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे ये विश्वास है कि समस्त संसार में उससे अधिक भयावह भूमि हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से उनसे पूछा कि उसने ऐसा क्या देख लिया जिसे वो ऐसी बात कह रहे हैं। तब गुप्तचर ने श्री कृष्ण को बताया कि हे माधव, मैं कठोर भूमि की खोज में कुरुक्षेत्र तक जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि दो भाई साथ साथ खेती कर रहे थे। तभी बरसात होने लगी और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि वो तुरंत एक मेड़ बनाए ताकि पानी उनके खेत में ना घुसे। इस पर छोटे भाई ने कहा कि मैं आपका दास नहीं, आप स्वयं अपनी मेड़ बना ले। ये सुनकर बड़े भाई को इतना क्रोध आया कि उसने अपनी कस्सी उठाई और अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसके शव को कुचलते हुए मेड़ के स्थान पर लगा दिया, जिससे जल का प्रभाव रुक गया। ये सुनकर भगवान कृष्ण भी दंग रह गए। ऐसी भूमि जहां भाई भाई की हत्या कर दे, वही भूमि उन्हें युद्ध के लिए उचित जान पड़ी। और भगवान श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही कभी भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को मारकर उनके रक्त से सरोवर बना दिए थे। कदाचित उसी भीषण हिंसा के प्रभाव से आज भी वहां का वातावरण ऐसा था जहां मित्रता और संधि पनप ही नहीं सकती। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी कुरुक्षेत्र की भूमि को महाभारत के युद्ध के लिए चुना। उसी भूमि के प्रभाव से संधि के कई अवसर होते हुए भी वो महायुद्ध रुका नहीं और महाभारत का युद्ध लाखों लोगों की बलि के साथ ही समाप्त हुआ। और इसके साथ ही देवराज इंद्र ने परशुराम को भी ये वरदान दिया था कि समयक पंचक यानी कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर जो कोई भी प्राण त्यागेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए भी वो स्थान श्री कृष्ण ने चुना, क्योंकि वे चाहते थे कि युद्ध में मारे जाने वाले सभी योद्धाओं को स्वर्ग प्राप्त हो। ये कथा ऐसी ही है। मूल व्यास महाभारत में इसका वर्णन नहीं, किंतु लोक कथाओं के रूप में ये बेहद प्रसिद्ध है। कुछ कथाएं लोक कथाओं के रूप में अधिक प्रचलित होती हैं। उन्हीं में से ये एक कथा थी जो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।